स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, ये चैप्टर नेम है आपका। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? कैश बुक। क्या होती है समझिए। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे हम जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। क्लियर? However, the numerous transactions need to be recorded in separate books. There are special purpose books which are being prepared. देखिए, जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं तो उसमें कैश से रिलेवेंट, परचेज से रिलेवेंट, सेल से रिलेवेंट, परचेज रिटर्न से रिलेवेंट तमाम ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो स्पेशल पर्पस बुक का मेन पर्पस ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें बाइफोकेट करना। ठीक है ना? कि अगर ट्रांजैक्शन कैश से रिलेवेंट है तो कैश में, परचेज से तो परचेज में, सेल्स तो सेल्स में, परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न बुक में मेंशन करना। क्लियर है? कैश बुक। कैश बुक इज अ बुक इन विच कैश एंड बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड। कैश बुक के अंदर हम कैश एंड बैंक रिसिप्ट, कैश पेमेंट एंड बैंक पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, मैंने डायग्राम बगल में बना दिया। ठीक है, देखिए बगल में जर्नल का डायग्राम बना हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। आप देखिए येलो और ऑरेंज वाला, देखिए पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा इंक्रीज हो गया, असेट है हमारी, और जब पैसा गया तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, ऊपर बता ही दिया आपको। जब पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में। ये चीजें हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, जर्नल एंड प्रिंसिपल बुक। क्लियर? कैश बुक इज ऑफ टू टाइप्स। कैश बुक टू टाइप्स की होती है। सिंपल कैश बुक मीन्स सिंपल सिंगल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक मीन्स टू कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक से एक ही कॉलम होगा। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? देखिए, इन दिस कैश बुक वी विल रिकॉर्ड कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शन इन द बुक। इसमें क्या होगा? कैश के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शन को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट नंबर 2, वी प्रिपेयर कॉलमनर फॉर्म ऑफ कैश बुक विद टू कॉलम्स ऑफ अमाउंट। इसमें टू कॉलम्स होते हैं फॉर्मेट में, फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। कैश कॉलम विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। क्लियर? बैंक कॉलम में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बैंक कॉलम में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं। ये क्या होता है? देखिए देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। बगल में मैंने ये हाउस टाइप का फॉर्म बनाया और उसके बगल में बैंक बनाया। देखिए, बैंक में कितना डिपॉजिट किया, फॉर्म से पैसे विड्रॉ करके, बिजनेस से पैसे विड्रॉ करके निकाले, कितना डिपॉजिट कर दिया? 10,000। और विड्रॉ कितना कर रहा है? 12,000। भाई आप सोचो, अकाउंट में अगर 10,000 है तो 10,000 ही तो आप विड्रॉ कर पाओगे कि 12 कर लोगे। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि अगर 2 रुपए पड़ा है तो हम 3 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? परेशान नहीं होना है। डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड बिलो द कैश बुक एज जर्नल एंट्री। अब यहाँ डिस्काउंट अलाउड का होगा तो ये एंट्री पास होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो ये एंट्री पास होगी। मैंने दोनों बना दिया। डिस्काउंट अलाउड देखिए एक्सपेंस है, डीआर में गया। रिसीव्ड इनकम है, सीआर में गया। इफ द अबव चेक इज डिसऑनर्ड देन वी विल रिवर्स द अबव एंट्रीज। अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखिए दो चीजें आप पढ़ लीजिए। 100% ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग बोथ कैश एंड बैंक साइमल्टेनियसली। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री में दो चीजें आती हैं, कैश और बैंक एक साथ आएगा। क्या होगा? देखिए पढ़िए। ए में क्या लिखा है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बी क्या लिखा है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। आप सोचो, पहले कॉन्सेप्ट सोचो। देखिए मैंने कैश डिपॉजिट इनटू बैंक के सामने कैश को डिक्रीज कर दिया और बैंक को इंक्रीज कर दिया। आप सोचो, जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करोगे तो होगा क्या? बिजनेस से कैश
कम हो जाएगा और बैंक में कैश बढ़ जाएगा। क्लियर। बी की बात करते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब आप बैंक से कैश विड्रॉ करोगे तो बैंक से कैश डिक्रीज हो जाएगा, देखिए मैंने कम कर दिया एरो देखिए, और बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा, देखिए मैंने एरो को इंक्रीज कर दिया। डिस्काउंट अलाउड की बात हो रही है, फिर वही चीज जो पीछे था वो यहाँ पे है। फॉर कॉन्ट्रा चेक भी यूज सी, सी फॉर बचपन में क्या पढ़ा, सी फॉर कैट, अब क्या पढ़ेंगे, सी फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है ना, कॉन्ट्रा एंट्री जब कभी भी आएगी तो दो ट्रांजैक्शन पास होंगे, कैसे पास होंगे क्वेश्चन में समझाएंगे आपको, ठीक है। और उसके सामने हर उस एंट्री के सामने जो कॉन्ट्रा को रिलेट करती हो उसको हम सिंबल क्या लगाएंगे, सी, देखिए मैंने लगाया हुआ है। पेटी कैश बुक बिल्कुल इजी है। पेटी का मतलब क्या होता है, छोटा। अ कैश बुक इन विच रिसीव्ड एंड एक्सपेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट आर, जिसमें छोटे छोटे इस अमाउंट के एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। पेटी कैश बुक has two types, simple system of petty cash book, impress system of petty cash book। simple पहले पढ़ते हैं, ए वाला। in this system petty cashier is given an appropriate amount of cash। ठीक है, पेटी कैशियर को एक छोटा सा अमाउंट दे दिया जाता है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट ही सबमिट द पेटी कैश टू द हेड कैशियर। और पेटी कैश में जो चीजें रिलेट करती हैं उसको क्या करके पेटी कैश में सबमिट करके हेड कैशियर को वो क्या करता है, सबमिट कर देता है। भाई जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसे वो करता है पेटी कैशियर, और उसकी सारी रिपोर्ट किसे देता है, हेड कैशियर। क्लियर। बी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इन दिस सिस्टम एन अमाउंट इज एस्टिमेटेड फॉर द पेटी एक्सपेंस, दिस अमाउंट इज गिवन टू पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसमें होता क्या है, पेटी कैशियर को हेड कैशियर छोटा सा अमाउंट देता है कि भाई लो तुम इसमें छोटे छोटे अमाउंट एक्सपेंस करते रहना है, ठीक है ना, खर्चे इसी में से करते रहना जो मैंने तुम्हें दिया है। कौन बोल रहा है, हेड कैशियर बोल रहा है। किसको बोल रहा है, पेटी कैशियर को। द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंस पेड बाय द पेटी कैशियर, क्लियर, इज रिइंबर्समेंट टू हिम क्विकली, और उसे समय समय से खर्च करता रहता है, पेमेंट करता रहता है पेटी कैशियर। द अमाउंट इज नोन एज इम्प्रेस्ड मनी, इसे क्या बोलते हैं, इम्प्रेस मनी और इम्प्रेस सिस्टम। द फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, और एक फिक्स अमाउंट शुरुआत में ही दे देता है। पेटी कैश बुक इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड एनालिटिकल। वन कॉलम देखिए फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, टू कॉलम में इस तरह बनाया हुआ है। वन कॉलम में क्या होता है, सारे एक्सपेंस आएंगे, सारे पेमेंट्स आएंगी। टू कॉलम में क्या होगा, स्टेशनरी का, देखिए मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं। हेड कैशियर होता है, हेड कैशियर देखिए 1 जुलाई को 5000 पेटी कैशियर को दिया, ठीक है ना। देखिए डायग्राम देखिए आप ऊपर वाला। अब इस 5000 में देखिए क्या लिखा है, 100 ट्रांजैक्शन हुए, पेन लिया, मार्कर लिया, स्केल लिया, पेज लिया, रजिस्टर लिया, ठीक है ना, ये लिया। अब पेटी एक्सपेंस भाई अब लिया है तो पैसा पे करना पड़ेगा ना, किसको, पेटी कैशियर को, जहां से भी लिया है। अब कहां से पे करेगा, जो 5000 मिला है उसको, किसके थ्रू, हेड कैशियर के थ्रू। तो देखिए कितना टोटल आया एक्सपेंस, 2000, देखिए पेमेंट कर दिया। अब 5 - 2 बचा कितना उसके पास, 3000। अब वापस से 2000 उसे फिर दे देगा, कौन, हेड कैशियर, किसको, पेटी कैशियर, ठीक है ना। ये होता है, जितना कम होगा फिर दे देगा, फिर उसके पास 5000 बराबर हो जाएगा।